हेलो गाइस, वेलकम टू एसएचसी क्लासेस। तो आज हम लोग बचे हुए टाइप को शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है। अगर कोई इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पाइप ए और बी, खोज को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं तथा एक व्यर्थ पाइप सी जो है वो 7 लीटर पर मिनट में पानी को बर्बाद करता है। जब खोज पूरी एक साथ खोला जाए तो यह 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो खोज कितना लीटर पानी धारण करेगी, यानी कि उसका कैपेसिटी कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ए है, ये जो है ये नल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भरने का काम कर रहा है। वो टाइम दिया हुआ है 15 मिनट में वो भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक नल है बी जो भरने का काम कर रहे हैं, कितना 10 मिनट में कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि ये दोनों भरने का काम करे। और बोला गया है जब ए और बी सी जो खाली करने का काम कर रहे हैं उसके साथ ये दोनों मिलकर अगर खाली काम करना शुरू करें तो वो 2 घंटे में वो खाली हो जाता है। यानी कि ए और बी का जो दिया हुआ है भरने वाला टाइम दिया वो मिनट में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, घंटे को भी हमें मिनट में लिखना है। यानी कि 1 मिनट में 60 मिनट होता है 1 घंटे में। ठीक है। तो 2 घंटे यानी कि 120, यानी कि यहाँ पे तीनों जब खाली करने का काम करे ए और बी सी ये सब खाली करने का काम करेंगे तो वो कितना टाइम लगे, 120 मिनट लगेगा। ठीक है। अब ये जो टाइम दिया, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 120। इसका एलसीएम आके आप स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं पहले से। ठीक है, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप एलसीएम करके इसको निकाल लेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है। अब ये है, ठीक है, अब ऐसे ऐसे और एक तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि ए और बी जो भरने का काम कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, 8 और 12 मिलकर कितना है, 20 हुआ। अब ये सोचना है कि 20 में ऐसे कौन सा नंबर लेके उसको माइनस करेगी जो -1 आए। तो यहाँ पे तो 20 में अगर 21 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, ये ए है, बी है और सी है, यानी कि दिया -1 होगा। ठीक है, ये तीनों का देखिए, यहाँ पे तीनों का। ठीक है, ए और बी का मिलके कितना हुआ 20 है, और सी का निकालना है, यानी कि यहाँ पे -1। तो यहाँ पे इधर करें इसको -1 -20, यानी कि हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये -21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है टाइम जो दिया हुआ है सी का, उसका अब हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं इसका। ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया सी का, यानी कि सी का स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो आया ये सी का स्ट्रेंथ आया। सी का क्या है, स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, 21। तो अब टाइम इसका निकालते सी का टाइम, यानी कि टाइम बराबर टाइम क्या होगा, सी का टाइम होगा, टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यानी कि इसका वर्क दिया 120 दिया हुआ है और सी का स्ट्रेंथ यहाँ पे आया हुआ है 21। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 40/7 मिनट हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया, इसका टाइम निकल गया। अब क्या बोला किया गया है इसमें, टैंक कैपेसिटी ना, यानी कि सी जो है, ये सी है, इधर लिखते हैं। ये जो सी है क्या कर खाली करने का काम करे, कितना है इसका दिया हुआ है 1 मिनट में। 1 मिनट में जब खाली कर रहा है 7 लीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लीटर को वो खाली कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में जब 7 लीटर वो खाली कर रहा है, तो ये जो अभी निकल के आया ये, तो ये 40/7 मिनट में वो कितना खाली करेगा, 7 × 40/7। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो पूरी टंकी को खाली करेंगे 40
खाली करने की नहीं बोला गया, उसका कैपेसिटी यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 40 लीटर वो धारण कर सकता है, ये पूछा गया था। और ये 40 लीटर वो मतलब पूरा टंकी में पानी वो उसमें रह सकता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ये भी उस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, उस तरह बनेगा। तथा एक व्यर्थ पाइप सी यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी हिंदी में दिक्कत होगा आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, वो 6 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 6 लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 लीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लीटर होगा। 6 लीटर पर मिनट क्या करते हैं, पानी खाली करता है। ठीक है, जब होज पूरी भरी हो तो समझो, अरे बाबा, और सभी सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो यह 60 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, होज कितने लीटर पानी धारण करेगी ये होगा। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड छूट गए हैं ना तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है ना, सभी को होता होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ए जो है उसका टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और बी जो है वो भरने का काम करेगी, उसका टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट दिया हुआ है। ये साथ में यानी कि यहाँ पे साथ में खाली करेंगे, ये ए और बी जो भरने का काम करे उसका टाइम दिया हुआ है। और जब साथ में काम करेंगे क्या करेंगे, वो खाली करने का काम करेंगे, भरने का नहीं, खाली करने का। ठीक है, ए बी और सी खाली करने का काम करे। कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 मिनट। तो ये मिनट यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिनट में ही दिया हुआ है। ठीक है, मिनट 60 मिनट हो गया। तो आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया तो स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये जोड़ के आ जाएगा 5। अब वैसे ही सोचना है कि 5 में कौन सा ऐसा नंबर माइनस करे जो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा कितना, 6, यानी कि 6 उसका, ये सी को अगर 6 मानेंगे तो ही ना ये 5 माइनस करेंगे तो उसमें -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी का हो जाएगा। ठीक है, अब सी का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, सी का टाइम बराबर यहाँ पे सी करते हैं पहले। सी का टाइम बराबर क्या होगा, वर्क बाय स्ट्रेंथ, यानी कि वर्क दिया 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वर्क है 60 दिया हुआ, इसका स्ट्रेंथ क्या आ गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ कितना आया, 6, यहाँ पे लिखे नहीं ना, 6 आ गई इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, सी का जो है स्ट्रेंथ वो 6 आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस करके देखें। ठीक है, 6 आ गया। अब इसको कैंसिल करके यानी कि इसका टाइम निकल गया 10 मिनट, सी का टाइम हो गया 10 मिनट। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जब ये सी जो है खाली करने का काम करे कितना, 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, 6 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में वो खाली कर रहे कितना, 6 लीटर, 6 लीटर खाली कर रहे हैं। तो वो 10 मिनट में कितना खाली करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे 60 लीटर हो जाएगा, 60 लीटर। ठीक है, तो ये इसकी टंकी में 7 लीटर पानी मतलब धारण करने की क्षमता है। ठीक है, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर 5 भरने वाले पाइप है, प्रत्येक पाइप को 12 मिनट में टंकी को अकेले भरने में सक्षम है तथा 3 खाली करने वाले पाइप 16 मिनट में अकेले खाली करने में सक्षम है। ठीक है, जब सारे पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में 11 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। टंकी की क्षमता कितना है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे
यानी कि यहाँ पे भरने वाला पाइप जो है वो कितना है, 5 बोला गया है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, टोटल 5 है। और खाली करने वाला कितना है, वो टोटल 3 है। और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 12 मिनट, 12 मिनट टाइम दिया हुआ है। और दिया हुआ है खाली करने वाला का टाइम दिया हुआ है 16 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है, भरने का और खाली करने का, ठीक है। तब टाइम है तो अब एलसीएम ले लेते हैं इसका टाइम का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आगे आप स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसका स्ट्रेंथ में निकालेंगे, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। ये जो है एक एक का, एक भरने वाला पाइप का आ गया, एक खाली करने वाला पाइप का आ गया, ठीक है, एक एक करके आ गया ये। और टोटल वाला दिया हुआ है 5, तो यहाँ क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ये दोनों को इंटू कर देना है आपस में, तभी उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो उसका टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ टोटल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ यानी कि ये ए में भरने वाला जितना भी पाइप है उसका टोटल हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे खाली करने वाला का 3 दिया हुआ है, हाँ, और यहाँ पे एक का निकल गया, यानी कि अब टोटल का यानी कि तीनों का निकालना है, यानी यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये भी 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा, निकल गई है टोटल, यानी कि टोटल निकल गया खाली करने का और भरने का, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंट कितना है, यहाँ पे डिफरेंट कितना है, ए और बी का डिफरेंट कितना है, यहाँ पे 11 डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट निकल गया। अब क्या बोला कि ये ए और बी जो है उसका टाइम निकालना है, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी दोनों का टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाय स्ट्रेंथ, यहाँ पे वर्क कितना है, यहाँ पे 48 है वर्क, और दोनों का ये स्ट्रेंथ निकल के आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये ए और बी का टाइम 48/11, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, वो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना वो क्या कर रहा है, 11 लीटर भर सकता है, ठीक है, 11 लीटर वो टंकी में पानी रह सकता है, ठीक है। तो ये 11 हो गया 1 मिनट में 11, ठीक है। तो जो हम लोग निकालें ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 48/11 मिनट में वो कितना भर सकता है, 11 इंटू 48/11, 11 कर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 48 लीटर, ठीक है। यहाँ पे टंकी की जो कैपेसिटी क्षमता जो है वो 48 लीटर पानी को स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये बोला गया था, ये निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ये थोड़ा ठीक से जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वाला 5 है, जो अकेले 6 मिनट में होज को भरने में सक्षम है, ठीक है, और दिया हुआ है 6 मिनट जो है वो है खाली करने में, वो खाली करता है, ठीक है, उसका टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, ठीक है। तो होज को खाली करने में सक्षम है ये, ठीक है। जब सारे 5 को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में 12 लीटर प्रति मिनट भरता है, तो टंकी की क्षमता क्या है, ठीक है, उस तरह ये भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भरने वाला पाइप कितना है, टोटल 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 है, उसका टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, 6 मिनट दिया हुआ है। और जो खाली करने वाला पाइप है वो टोटल कितना है, 6 है, उसका टाइम दिया हुआ है 8 मिनट, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक भरने वाला एक पाइप का आया, खाली करने वाला एक पाइप का आया, अब टोटल का निकालना है, टोटल का, ठीक है, टोटल, क्योंकि टोटल 10 है, यहाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना 10 दिया हुआ है और एक का निकल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे एक का निकल गया 3 और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल का 6 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ है ए और बी का, टोटल खाली करने वाला का टोटल
भरने वाला का आ गया, स्ट्रेंथ आ गया 22। ठीक है, तो ये आप इसका निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम ए और बी का, यानी कि वर्क बाय स्ट्रेंथ। यहाँ पे वर्क दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और इसका टाइम जो निकल के आ गया, इसका मतलब कि स्ट्रेंथ दिया हुआ है 22, यानी कि यहाँ पे ये टाइम आ गया 24/22, ये ए और बी का टाइम आ गया। ठीक है, अब बोला क्या गया है इसमें क्वेश्चन में, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, 22। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में क्या करे वो, 22 लीटर, यानी कि 1 मिनट में वो 22 लीटर पानी को वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब तो हम लोग निकालिए 24/22 मिनट में वो क्या कर सकता है, कितना भरेगा, यानी कि 22 इंटू 24/22, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 24, यानी कि यहाँ पे 24 लीटर हो जाएगा। यानी कि वो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 22 लीटर वो स्टोर, मतलब 24 लीटर वो स्टोर कर सकता है पानी को। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रोलर बनाते हैं। ठीक है, ये दूसरा टाइप आ गया। इसमें दिया हुआ है 2 पाइप एक होज को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, यह पाया गया कि तल में एक छेद होने के कारण होज भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। अगर होज भरी हो तो यह छेद को इसे कितना समय में खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ भरने वाला, यानी कि दोनों ही दिया हुआ है, भरने वाला दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 10 घंटा, ए जो है वो 10 घंटा में 10 घंटा टाइम दिया, और बी का जो बी जो पाइप है उसका दिया है 15 घंटा। ठीक है, तो ये दोनों भरने का हम लोग देखे थे पहले ही, वो जो फॉर्मूला हम लोग सबसे चैप्टर जब शुरू हुआ था उसी टाइम हम लोग देख चुके थे कि जब भी ये 2 भरने वाला पाइप आता है उसके बाद अलग अलग दोनों पाइप भरता है, उसके बाद फिर साथ में भरता है, उसमें हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं कि x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, यानी कि यहाँ पे अलग अलग दोनों भर लिया। ठीक है, अब दोनों साथ में भरेंगे, ए और बी जो है साथ में भरेंगे, उसमें हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं x इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, यानी यहाँ हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे 25। ठीक है, तो अब ये कैंसिल होके आ जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, ये कैंसिल होके आ जाएगा, यहाँ पे 5, ये 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 में, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 5, ये 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 घंटा। ठीक है, ए और बी जो है साथ में जब काम कर रहे हैं तो क्या हो रही है, भरने का काम करे तो क्या हो रहा है, 6 घंटा में भर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बोला क्या गया है यहाँ पे कि वो जो है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि तल में एक छेद है। ठीक है, यानी कि ए और बी 6 घंटा में भरते हैं। ठीक है, और जब और एक पाइप इसमें जुड़ गए, यानी कि ए बी और सी के पाइप जुड़ गए जो खाली कर रहा है, तब क्या कर रहा है, ये भरने में भरने में क्या बोला कि 2 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, सी खाली कर रहा है तो ये दोनों भर रहा है, ई खाली कर रहा है तो टाइम लगेगा ना भरने में, तो ये 2 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 था, 2 घंटा अधिक होगी, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है यहाँ पे, तीनों भरने में इतना टाइम लग रहा है, यहाँ क्या बोला गया है, दो, यानी कि यहाँ पे 2 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो वह छेद इस कितना समय में खाली करेगी, यानी कि सी जो है वो अगर वो खाली करे तो वो कितना देर में वो खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई। हम लोग देख चुके हैं जैसे कि 2 पाइप जो है वो साथ में भी भर रहा है। ठीक है,
और फिर और एक जो है वो खाली करने का काम करता है। हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं कि वहाँ पे क्या होता है, x इंटू वाई और y माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 8 और यहाँ पे 6 और 8 माइनस हो गया जो 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे 24 घंटा। ये जो 24 घंटा वो छेद इससे कितना समय में खाली करेगी, ठीक है। तो ये 24 घंटा आ गया, जो ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बन के कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा जूम के स्टार्ट से कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 पाइप एक होज को क्रमशः 30 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, यह पाया गया कि तल में एक छेद होने के कारण होज भरने में 5 घंटे अधिक समय लगता है। अगर टंकी को भरी हो तो छेद इसे कितना समय में खाली किया, यानी कि पूरी तरह से भर के फिर खाली करना है, ठीक है। यहाँ पे ए है वो भरने का काम कर रहा है, कितना टाइम दिया भाई 30 घंटा में। बी है पाइप जो है वो क्या भर रहा है कितना 15 घंटा में, यानी कि दोनों जब साथ में भरा जाए, ठीक है। तो ये वैसे ही फॉर्मूला इसमें भी होगा, x इंटू वाई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग भर रहे फिर साथ में भर रहे, तो उसमें फॉर्मूला होता है x इंटू वाई और x प्लस वाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा 30 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 45, ये कट के आ जाएगा 9 बार में, ये 3, फिर से यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 घंटा। यानी कि 10 घंटा जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो 10 घंटा में भर देते हैं पूरी टंकी को, ठीक है। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, ये तो हो गया भर लिए दोनों साथ में, ठीक है। तो भरते भरते छेद मिल जाता है तो वो तो कितना घंटा, मतलब 5 घंटा अधिक समय लगेगा तब, ठीक है। ए है बी है, इसका दोनों मिलके जो काम किया 10 घंटा उसका आ गया, ठीक है। और ए बी और सी उसके से जुड़ गया खाली करने में, तो ये 15, यानी कि 5 घंटा अधिक लग रहा है। यहाँ पे 10 था और 5 घंटा अधिक, यानी कि ऐड किए तो कितना होगा 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये 15 घंटा हो गया। अब सी जो है यहाँ पे सी अकेले वो मतलब खाली करना चाह रहा है, तो वो कितना घंटा में खाली कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि इसमें होता है x इंटू वाई, y माइनस एक्स होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस होकर आ जाएगा 10 और 15 माइनस होकर 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये इंटू हो जाएगा 10 के साथ, यानी कि 30 घंटा में वो क्या कर सकता है। अगर टंकी को भरी हो तो छेद इसे कितने समय में खाली, यानी कि छेद जो है ये अगर अकेले काम करेगा तो वो 30 घंटा में पूरी टंकी को खाली कर देगा, ये पूछा गया था और ये आ गया 30 घंटा, ठीक है। जो ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, यहाँ पे डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। ये पार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो टाइप बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।